चूहा मारने पर दर्ज हुआ केस। पुलिस ने तैयार की 30 पन्नों की चार्जशीट। बदायूं कोतवाली में पुलिस ने दर्ज किया पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने लगाई 30 पन्नों की चार्जशीट। चर्चा का विषय बना चूहे की हत्या का मामला। चूहे को मारने पर दर्ज हुआ केस। चूहा मारने पर दर्ज हुआ केस। पुलिस ने लगाई 30 पन्नों की चार्जशीट। चर्चा का विषय बना ये केस। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक शख्स के खिलाफ चूहे को मारने पर 30 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी गई, वो भी घटना के कई महीने बाद। मामला बदायूं नगर कोतवाली क्षेत्र का है। बदायूं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए बताया है कि मारे गए चूहे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी मनोज कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। पशुप्रेमी विकेंद्र शर्मा ने मनोज कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वह घटना का चश्मदीद है। पूरा मामला बहस में क्यों आया? चूहा को मारने और उसको लेकर दायर होने वाली 30 पन्नों की चार्जशीट अपने आप में अपवाद है। इससे पहले ऐसा वाकया देखने सुनने में नहीं आया। चूहों को हमेशा फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक प्राणी माना गया है। वह खेतों में फसलों को नष्ट करता है, अलमारियों में रखे कीमती सामानों को कुतर देता है। यहाँ तक कि बाजार में चूहों से छुटकारा पाने वाले उपायों की भी भरमार है। मसलन चूहा मार दवाइयों से लेकर चूहादानी आदि सब खुलेआम बिकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। घर घर में इसका धड़ल्ले से उपयोग होता है। लिहाजा सवाल ये उठ रहा है कि मनोज कुमार ने चूहा मारकर कितना बड़ा अपराध किया है। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आरोपी मनोज कुमार ने 25 नवंबर 2022 को एक चूहे को जिस तरह से मारा वह क्रूरता की श्रेणी में आता है। उसने चूहे की पूंछ में रस्सी से पत्थर बांधकर नाली में फेंका था। पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने पूरा वाकया देखा था। वहीं चूहे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक चूहे के फेफड़े खराब हो चुके थे और लीवर में भी संक्रमण आ गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि चूहे की मृत्यु पानी में डूबने के चलते दम घुटने से हुई थी। अब पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। क्या कहता है पशु क्रूरता अधिनियम? हालांकि आरोपी मनोज कुमार को बाद में जमानत दे दी गई है, लेकिन कानून के जानकारों के बीच बहस अब इस बात पर हो रही है कि चूहे को मारना क्या इतना बड़ा अपराध है कि उसके खिलाफ 30 पन्ने की चार्जशीट दाखिल हो। गौरतलब है कि आरोपी मनोज कुमार के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और धारा 429 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके तहत सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। साल 1960 में ही पशुओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए पशु क्रूरता अधिनियम लाया गया था। इसके बाद साल 1962 में पशु कल्याण बोर्ड का गठन भी किया गया था। अधिनियम के तहत केवल दूसरे जानवरों को मारना, पीटना ही शामिल नहीं है, बल्कि अपने पालतू पशुओं को भूखा रखना और उसे आवारा छोड़ना भी क्रूरता की श्रेणी में आता है। सजा और जुर्माना का प्रावधान सन 1960 में लाए गए पशु क्रूरता अधिनियम में बाद में संशोधन भी किया गया। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की तरफ से पशु क्रूरता निवारण संशोधन विधेयक 2022 का मसौदा पेश किया गया, जिसमें क्रूरता का दायरा बढ़ा दिया गया। अधिनियम के मुताबिक अगर आरोपी ने किसी जानवर को क्रूरता से नुकसान पहुंचाया है या मारा है तो उस शख्स पर पशु क्रूरता अधिनियम लगता है। इस केस में दोषी को कम से कम 10 रुपये से लेकर 2000 रुपये का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। वहीं धारा 429 के तहत 5 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि जिन जानवरों की कीमत 50 रुपये से अधिक है, उन्हीं पर यह कानून लागू होता है। देखना यह है कि चूहा पालतू है कि नहीं, चूहे की कीमत 50 रुपये से अधिक है या नहीं। अब देखना यह है कि इस मामले में न्यायालय क्या फैसला सुनाता है।